हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे। और कैसे हो? अच्छे। अपन ने कल कक्षा 8 प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट की थी, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, इसमें अपन पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कारण दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 1057। कारण दीजिए। पहले तो हमें ये जानना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो मैंने कल आपको एक बात लिखवाई थी। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक एक चीजें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का, सात का, आठ का, नौ का और 10 का। एक का स्क्वायर अपन ने लिखा था एक, दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81 और 10 का 100। अपन ने एक बात नोटिस की, कल मैंने एक बात बोली थी कि एक से लेकर 9 तक की संख्या, सॉरी, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। इनके अलावा और कोई संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि यही अनंत तक की संख्याओं का निर्माण करती है। तो देखो, अपन यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रही है, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है। तो पूर्ण वर्ग बन रही है, पूर्ण वर्ग बन रही है, तो देखो, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो इनका इकाई अंक क्या आ रहा है? पूर्ण वर्ग है तो इनका इकाई अंक क्या क्या आ रहा है? एक आ गया, सॉरी 0 आ गया, एक भी आ गया, एक के बाद में 3 नहीं आ रहा, 4 भी आ गया, 4 के बाद 5 आ गया और 6 भी आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 9 आ गया। यानी अपन ने 1 से 0 से लेके 9 तक की संख्याओं में से एक 0 आ गया, एक आ गया, 4, 5, 6 और 9 आ गई। ये संख्या अपने पास आ गई। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये संख्या होगी तो वह पूर्ण वर्ग होगी। अन्यथा जैसे 2 रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया और 8 रह गया, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी साहब। अगर ये संख्या आती है इकाई का अंक तो पूर्ण वर्ग होगी। अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या आती है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं पूर्ण वर्ग होने की शर्त। पूर्ण वर्ग कब होगी? पूर्ण वर्ग संख्या संख्या जब होगी, कब? तब इकाई का अंक, इकाई का अंक कितने होने चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इकाई का अंक क्या क्या होंगे? 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन ने बोला निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। स्पष्ट है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अपने को कारण देना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन अपने पास 1057, तो इसका इकाई का अंक 7 है। तो अपन ने, इनमें से तो कोई है ही नहीं भाई। अगर 0 होता तो पूर्ण वर्ग होती, 1 होता तो भी पूर्ण वर्ग होती, 4, 5, 6, 9 इनमें से होता तो पूर्ण वर्ग होती, लेकिन इनमें से नहीं है। तो अपन इसमें लिखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसकी बात करें इससे अगले क्वेश्चन की, इसके सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन अपने पास 23,453। 23,453। इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? 3। तो इसमें भी अपन बोल देंगे इस संख्या इस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? 3 है। 3 है तो देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से तो आ ही नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे? इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, तो अतः यह भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है? नहीं है।
और इसने बोला स्पष्ट रूप से नहीं है, बस अपने को कारण देना था, तो अपन ने कारण स्पष्ट कर दिया भाई, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके थर्ड तीसरे क्वेश्चन की। 7928, 7928, इसमें क्या इकाई अंक 8 है साहब, तो इसमें क्या लिख देंगे, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो मैंने ये भी 8 भी नहीं आ रहा भाई, 2 3 7 8 है, तो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होती भाई साहब, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया था 7, तो 7 भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, इसमें 3 आ गया, 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, 8 आ गया, तो 8 भी क्या है, अतः यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे अगला फोर्थ वाला की बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है साहब, 6/2, 2 2 2 2 2 और 2, 2,22,222। इस संख्या में, इसमें भी क्या आ रहा है, इकाई अंक 2, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इस संख्या का इकाई अंक 2 है, अतः यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है साहब, नहीं है। अगले की बात करूं, पांचवा क्वेश्चन अपने पास 64,000। एक बात और मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूं। अगर किसी संख्या के अंतिम में अगर शून्य की संख्या सम होती है, अंत में शून्य की संख्या सम, जैसे 2 4 6 8 10, तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगी। अगर विषम आ जाती है, 3 आ गई, जैसे मान लो मैं करूं 10 × 10, तो इसके अंदर क्या आ गया, 100, ये पूर्ण वर्ग हो गई। क्या मैं 1000 है, 1000 के कुछ 2 टुकड़े होते हैं, बराबर के नहीं होते, क्योंकि 100 को 10 से गुणा करने पर बनता है। तो देखो ये 100 से 100 गुणा, 100 का वर्ग तो होता है कितना, 10,000, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होगी, तो ही वह पूर्ण वर्ग होगी, अतः विषम होने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इस संख्या में शून्यों की संख्या विषम है साहब, विषम है, तो अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है साहब, बिल्कुल हाँ जी नहीं है। पहला हो गया 1057, इसमें क्या है, 7 है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 3 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 8 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसमें 3 जीरो आगे साहब, विषम संख्या में जीरो आगे। अगर इसकी जगह ये 2 जीरो होते तो यह क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। कैसे होती, 80 का वर्ग होता है साहब, 8 8 64, 6400 होता है 80 का वर्ग। लेकिन ये किसका होता है, किसी का भी वर्ग नहीं होता। इस संख्या में शून्य की संख्या क्या है, विषम है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बात करूं छठे क्वेश्चन की, इसको हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे प्रॉब्लम नहीं आई। आगे बात करूं सातवें क्वेश्चन की, छठा है शायद, क्या है, 89,722, 89,722। इसमें भी काय अंक क्या आ गया, 2। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 2 है, अतः यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या सब नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। सब राइटिंग ऐसी है, पहचान लिया करो। आगे बात करो इसके सातवें की, इसमें 7 हुआ है सब, 222
000। फिर वही बात आ गई 3, इसमें शून्य की संख्या कितनी आ गई 3, विषम आ गई। इस संख्या में शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है साहब। ये भी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आठवां क्वेश्चन है साहब। इसमें 50 इसमें इकाई अंक के आगे बेटा मैंने बोला था विषम संख्या, विषम एक विषम, इसमें शून्य की संख्या कितनी आ गई इस संख्या में शून्य की शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या विषम है सब, विषम है। अतः यह भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये चीज भी नोट कर लेना, ये पूर्ण वर्ग संख्या होने की शर्त है 0 1 4 5 6 9 होंगे इकाई अंक तो पूर्ण वर्ग होगी, ये संख्या होगी तो नहीं होगी। और इसके अलावा एक और लिख लेना भाई, पूर्ण वर्ग होने की शर्त में संख्या के अंत में ऐसे लिख लो, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए तभी वह क्या होगी पूर्ण वर्ग होती है। अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, और ये चीजें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग होने की शर्तों के लिए इंपॉर्टेंट है ये और ये चीज। और धन्यवाद, अब मिलेंगे अपन अगली वीडियो में।